नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? तो क्या है? जैन धर्म है। क्या है? जैन धर्म। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ आप ले सकते। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, आज की क्लास क्या है? जैन धर्म। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते, समय ज़्यादा नहीं लेंगे और हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषि देव है। क्या है? जैन धर्म की, ये हम पढ़ा दिए हैं लेकिन छोटा सा इसमें कुछ पढ़ाए हुए क्वेश्चन उसको हम फिर रिपीट कर देते हैं। बाकी बात जो न पढ़ाए वहाँ से हम ले चलते हैं 1 मिनट में। संस्थापक है ना, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। क्या है? ऋषभ देव है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। वास्तविक अगर पूछे जाएगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो महावीर है। कौन? महावीर स्वामी है। और अगर पूछे संस्थापक सीधा तो ऋषभ देव, और वही वास्तविक संस्थापक, वास्तविक अगर इसमें लग जाएगा फर्स्ट में तो महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या क्रम संख्या? क्या है? जैन तीर्थ। क्या है? जैन तीर्थ प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव जो है, ऋषभ देव की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बैल या सांड है। अजीत नाथ की हाथी है। शोभ क्या है? संभव नाथ की घोड़ा है प्रतीक चिन्ह, है ना। अरिष्ट नेमी। क्या है? अरिष्ट नेमी का शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह है। तो आपको समझ में आया होगा, ये सब पढ़ा चुके हैं तो फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थक थे। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थक थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। जन्म वाराणसी। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। पिता राजा अश्वसेन है। पिता कौन है? राजा अश्वसेन। वंश क्या है? इक्ष्वाकु वंश है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो समेध शिखर झारखंड में हुआ। ठीक है, समेध शिखर को पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थक माने जाते हैं। कितने हैं? 24 तीर्थक हैं, जिसमें से पहले तीर्थक ऋषभ देव है तथा एवं अंतिम 24वें तीर्थक महावीर को माना जाता है। 24 तीर्थक है, जिसमें पहला तीर्थक है ऋषभ देव और अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी हैं। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। चलिए, महावीर स्वामी जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर स्वामी की बचपन का नाम वर्धमान है। पिता का नाम सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो जाति कुल के राजा थे। किस जाति कुल के राजा थे? माता का नाम तिरसला है। महावीर स्वामी के माता का नाम तिरसला है, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है ना। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। कौन? तिरसला है। पत्नी यशोदा है। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। चलिए, बेटी का नाम महावीर स्वामी की बेटी का नाम है प्रियदर्शनी अनोजा। दामाद कौन है? जामली। क्या? जमाली जो है दामाद है। 12 भाई नंदीवर्धन है। 12 भाई कौन है? नंदीवर्धन है। महावीर स्वामी के 12 भाई का नाम नंदीवर्धन है। ज्ञान प्राप्त हुआ किसमें? जिम्बिक में। क्या है? जिम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर हुआ था। प्रथम उपदेश राजगीर में विपुलांचल पहाड़ी के तट पर प्राकृतिक भाषा में दिए। क्या? प्राकृतिक भाषा में दिए। अंतिम उपदेश पावापुर में दिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? पावापुर में। ठीक है, अगला है मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गया। महावीर का मृत्यु कब हुआ? 72 वर्ष की आयु में हुआ और 468 ईसा पूर्व पावापुरी में मृत्यु हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न। क्या त्रिरत्न? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण को त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। प्रिय शिष्य, भद्र बाहु एवं स्थूल भद्र, भद्र बाहु एवं स्थूल भद्र कहा जाता है प्रिय शिष्य को। ठीक है। प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष स्थूल भद्र, क्या स्थूल भद्र है। दूसरी जैन संगीति, इसको देख लीजिए, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन है? स्थूल भद्र है ना, जो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष कौन है? तो देवाधि क्षमा श्रवण है। ठीक है। और दूसरी जैन संगीति जो है 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है। और जैन साहित्य, अगला क्या है प्यारे दोस्तों? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जिन विजेता अहर्त पूज्य निर्गित बंधनहीन कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रथम जैन अनुयायी जामिल को कहा जाता है। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा को कहा जाता है। प्रथम उपदेशक आर्य सुधर्मा को कहा जाता है। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य क्या दिगंबर कहलाते थे? क्या कहलाते? दिगंबर कहलाते थे। दिगंबर कहलाते थे। 5 महाव्रत सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य जैसे धर्म में जैन धर्म में आत्म की मान्यता है। क्या? आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की नहीं। पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास था। जैन धर्म अपनाने वाले राजा थे चंद्रगुप्त, उदयन, वर्द क्या वंदराजा, क्या वंदराजा, खारवेल, अमोघ वर्ष एवं चंदेल शासक, ये सब क्या थे? जैन धर्म अपनाने वाले थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जिसमें जैन तीर्थक की जीवनी की है, जीवनी है। श्रम क्या है? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी। कौन? तो चामुंडराय ने। कौन? चामुंडराय ने कराई थी। ठीक है। अगला, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की मोखलीपुत्र घोषाल ने कराई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया है ना। खजुराहो जैन मंदिर कहाँ बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाया। किस शासकों ने? तो चंदेल शासकों ने बनवाया, जिसमें क्या है? बाहुबली की मूर्ति है। उसमें क्या है? बाहुबली की मूर्ति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, बौद्ध धर्म क्या है प्यारे दोस्तों? चलिए, बौद्ध धर्म को आज हम क्लियर करते हैं और आप लोग बने रहे प्यारे दोस्तों। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें। और प्यारे दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो प्यारे दोस्तों अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्थापक गौतम बुद्ध है ना। बौद्ध धर्म की संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध है। जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। बौद्ध धर्म की जो है जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है और पिता का नाम सुधोधन है। बौद्ध धर्म का पिता का नाम क्या है? सुधोधन है, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। माता माया देवी है ना। बुद्ध भगवान की माता का नाम क्या है? माया देवी है। क्या? माया देवी। और मौसी इनका प्रजापति गौतमी है, जो पालन पोषण किया है। इनकी मौसी जो है क्या किया? तो पालन पोषण की थी। किनको? गौतम जी को, गौतम भगवान का। ठीक है। गौतम बुद्ध को क्या किया? पालन पोषण किए। कौन? प्रजापति गौतमी, ये मौसी थी। ठीक है। पत्नी यशोधरा थी। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन है? और यशोधरा है। पुत्र राहुल था। ठीक है ना। पुत्र जो है गौतम बुद्ध का पुत्र था। ठीक है। अगला, गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण
महाविनिष्क्रमण हुआ। ठीक है, गिरी को त्याग दिए। कौन? बुद्ध भगवान 29 वर्ष की आयु में। शिक्षा जो है बुद्ध भगवान का संख्या दर्शन क्या है? संख्या दर्शन में अलाल कलाम से प्राप्त की। शिक्षा जो है संख्या दर्शन वो अलाल कलाम से प्राप्त की, पहला गुरु थे। योग दर्शन जो है रुद्र कराम पुत्र से प्राप्त की। योग दर्शन जो है रुद्र कराम पुत्र से प्राप्त की, जो दूसरा जो है गुरु हैं। ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ प्यारे दोस्तों? ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। स्थान बोध गया बिहार। प्रथम उपदेश सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अगला, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश किया। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के, उनको शिष्य कौन थे? आनंद के कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला गौतमी और अम्रपाली है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला गौतमी और अम्रपाली है। अगला, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ है। चलिए आगे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में महापरिनिर्वाण त्रिपिटक को श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ? कुशीनगर में हुआ। त्रिपिटक को श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में? तो सिंहली भाषा में क्या? सिंहली भाषा में लिखा गया। ठीक है। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन महावीर बनवाया था। कौन? वेणुवन महावीर बनवाया था। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। कौन कौन दिए? पहला है अनिश्वरवाद, दूसरा है शून्यवाद, तीसरा है क्षणिकवाद। 3 को जो है दर्शन दिए। आगे बौद्ध संगतिया क्या है? बौद्ध संगतिया। चलिए आगे। प्रथम जो है संगीत, वर्ष, स्थान, राजा, पुरोहित। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। पहली बार जो है 483 BC जो है स्थान राजगीर में, और यहाँ के राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे और पुरोहित महाकाश्यप थे, है ना। बौद्ध संगीतिया जो किए और पहली बार संगीतिया कहाँ किए? तो राजगीर में किए। और कब किए? 483 BC में, 483 ईस्वी में, है ना, BC में। और यहाँ के राजा कौन थे? अजातशत्रु। और महाकाव्य जो है पुरोहित कौन थे? महाकाव्य थे। दूसरी संगीतिया जो है वैशाली में हुआ इनका, जो 383 BC में हुआ। और यहाँ के कालाशोक कौन थे? राजा थे। वैशाली के राजा कौन थे? कालाशोक थे। किनके? बौद्ध संगीतिया दूसरी बार में। ठीक है। साबकामीर क्या है? साबकामीर पुरोहित थे। तीसरी में जो है बौद्ध संगीति में 255 BC में क्या है? पाटलिपुत्र में क्या किए? संगीतिया किए। तीसरी बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ 255 BC के अंतर्गत। ठीक है। अशोक यहाँ के राजा कौन थे? पाटलिपुत्र के उस समय तो अशोक थे। और यहाँ के पुरोहित तो मंगली पुत्र तिस्ता क्या है? मंगली पुत्र तिस्त से हैं। अगला चौथी जो है बौद्ध संगीतिया प्रथम शताब्दी वर्ष में हुआ। ठीक है। और स्थान कुंडलवन में है, जो कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ के राजा कनिष्क है। और यहाँ के पुरोहित अध्यक्ष जो है वसुमित्र है, उपाध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष है अश्वघोष। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन, नोट के ऊपर चलते हैं। नोट में क्या है प्यारे दोस्तों?
नोट में है कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में, किस काल में? कुषाण काल में बनाई गई। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित को कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की जो है मान्यता है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध और गामिनी प्रतिपदा, है ना? गामिनी प्रतिपदा अगला है। अगला क्वेश्चन पे है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग। क्या? अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग है। ठीक है। 10 शील क्या है? गौतम बुद्ध का 10 शील है। कौन है? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, मद सेवन नहीं, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर सोना नहीं, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गाने से दूर रहना। ये सब क्या 10 शील था महात्मा बुद्ध के। कौन कौन? फिर से रिपीट करते। अहिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं, अपरिग्रह, मद सेवन नहीं, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, सुखप्रद, असमय मतलब समय से भोजन करना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, सुखप्रद बिस्तर पर सोना नहीं, सुखप्रद जो है बिस्तर पर सोना नहीं, धन संचय न करना, धन जो है संचय मतलब इकट्ठा नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गाने से दूर रहना। ये सब क्या है? 10 शील था। किनको? बुद्ध भगवान को। ठीक है। अगले हैं शैव धर्म। शैव धर्म का प्रमाण है, प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति है। दूसरा है ऋग्वेद में शिव को रुद्र शिव कहा गया है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अगला है मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। किसमें है प्यारे दोस्तों? तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया है। क्या? तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगला है क्वेश्चन, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पशुपति, दूसरा है कपालिक, तीसरा है लिंगायत और चौथा है कालामुख। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है पशुपति, दूसरा है कपालिका, तीसरा है लिंगायत, चौथा है कालामुख। ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने कराया। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है का निर्माण चोल शासक ने करवाया था। किसने? चोल शासक ने करवाया था। राज प्रथम ने करवाया था। चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। अगले क्वेश्चन, अगला है कि नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता है। क्या कहता है? नयनार कहा जाता है। वैष्णव धर्म, अगला क्या है प्यारे दोस्तों? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के प्रतीक थे श्री कृष्ण विष्णु। कौन थे? श्री कृष्ण विष्णु थे। ठीक है।
विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। विष्णु के 10 अवतार हैं। विष्णु के कितने हैं? 10 अवतार हैं। कौन कौन है प्यारे दोस्तों? क्या? मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है तथा कल्कि है। तो विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। चलिए, विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार वराह अवतार है। क्या है? वराह अवतार है, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। इसका वराह अवतार का प्रथम उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन II ने बनवाया था। सूर्यवर्मन II ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता था। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता था। इनके भक्तों को अलवार कहते थे। क्या कहते थे? तो अलवार कहते थे। अलवार। ठीक है। ईसाई धर्म। क्या है प्यारे दोस्तों? ईसाई धर्म संस्थापक, ईसाई धर्म की संस्थापक ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है बाइबल है। कौन है? बाइबल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम है ना, बैथलेहम जेरूशलेम को कहा जाता है। माता मेरी है। ईसा मसीह की माता कौन है? मेरी है। और पिता जोसेफ है, मेरी जोसेफ। प्रमुख शिष्य एडुस और पीटर हैं। ईसा मसीह का प्रमुख जो है शिष्य है एडुस और पीटर है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु 33 ईस्वी रोमन गवर्नर कैपोटियस ने सूली पर चढ़ाया। ठीक है। पवित्र चीज था क्रॉस। धार्मिक प्रमुख पोप या पादरी था। पोप का निवास स्थल जो है रोम इटली है। प्रमुख शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। क्या है? प्रोटेस्टेंट। जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जाता है ना। जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इनको जब ईसा मसीह की मृत्यु होता है तो उस समय क्या होता है? गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है। प्रमुख पूजा स्थल चर्चा या गिरजाघर। प्रमुख पूजा स्थल ईसा मसीह का प्रमुख पूजा स्थल या चर्चा या गिरजाघर। वास्तुकला की शैली गोथिक है ना। वास्तुकला की शैली जो है गोथिक है। चलिए नेक्स्ट, पारसी धर्म पैगंबर थे। पारसी धर्म क्या थे प्यारे दोस्तों? क्या है प्यारे दोस्तों? पारसी धर्म पैगंबर थे। जरथुस्त्र ईरानी है। क्या है? पवित्र ग्रंथ जिंदा अवेस्ता है। पवित्र ग्रंथ जो है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जिंदा अवेस्ता है। अनुयायी पारसी धर्म की अनुयायी कौन है? तो अग्नि पूर्वज है। क्या है? अग्नि पूजक है। देवता अहूर है। धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर को कहा जाता है। धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर को कहा जाता है। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। पारसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुआ? ईरान में हुआ। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला है प्यारे दोस्तों इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब है। इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब है। जन्म इनका 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म की जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। अगला, इस्लाम धर्म के पिता का नाम अब्दुल्ला है और इस्लाम धर्म के माता का नाम अमीना है और इस्लाम धर्म की पत्नी का नाम खदीजा। इस्लाम धर्म की पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा। इस्लाम धर्म के है ना, इस्लाम धर्म के क्या है? पुत्री का नाम क्या है? फातिमा है। और यात्रा जो है मक्का से मदीना की यात्रा 622 ईस्वी में की, जिसे हिजरी संवत भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म के धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद कहा जाता है। पवित्र ग्रंथ कुरान। क्या है? पवित्र ग्रंथ कुरान।
ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था जो मक्का में स्थित है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अल्लाह को समर्पण होता है। पैगंबर क्या है प्यारे दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाई जाती है ना, उन नबी के नाम से मनाई जाती है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार है। क्या है प्रमुख दिन? शुक्रवार है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया, एगो शिया और एगो सुन्नी। शिया और सुन्नी। इस मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उसके बाद जो है इनका धर्म जो था इस्लाम दो भाग में बट गया, शिया और सुन्नी, दो भाग में बट गया। चलिए आगे। महाजनपदों का उदय। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता था। इनकी प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृतिक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ क्या भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। कितने? 16 महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्रम महाजनपद राजधानी। तो क्रम पहला है कि गंगाधार जो है राजधानी तक्षशिला है। गंगाधार की राजधानी तक्षशिला है। और कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक है। कंबोज की राजधानी हाटक है। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य क्या राजधानी? विराटनगर। कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। सूरसेन की राजधानी कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो मथुरा है। और क्या हो जाएगा? तो कौशल क्या है? कौशल जो है श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र क्या है? अहिच्छत्र। कामिप्ल क्या है? अहिच्छत्र और काम्पिल्य है। चेदी का जो है, चेदी का प्यारे दोस्तों राजधानी जो है कहाँ है? किसका? चेदी की राजधानी तो शक्तिमती है। क्या? शक्तिमती है। वत्स्य की 10 नंबर में क्वेश्चन, वत्स्य 9 नंबर में कौशाम्बी है। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी की 10 नंबर में। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। मल्ल मतलब कुशीनगर, कुशवाती। अगला है असमक की राजधानी पोटल है। असमक की राजधानी क्या है प्यारे दोस्तों? पोटल है। अवंती उज्जैन महिष्मती अवंती की राजधानी है। वज्जी वैशाली विद्रोह विदेह मिथिला। वज्जी जो है की राजधानी कौन थी? तो वैशाली थी, विद्रोह थी और मिथिला थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी में है ना, गिरिब्रज थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज है जो राजगिर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्यारे दोस्तों, नोट में है कि विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। प्राचीन क्या है प्यारे दोस्तों? विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय प्राचीन को माना जाता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद क्या है? असमक है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो है असमक कहलाता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध को माना जाता है। सबसे शक्तिशाली मगध जो है महाजनपद जो है मगध को माना जाता है। मगध पर कुल 7 कितने हैं? मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया है। कितने? 7 राजवंशों ने। हर्यक, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश और कनु तथा सातवाहन वंश। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रतिक्रिया दें। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जैसा ही यहाँ से क्लास लेकर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप ही को मिल सके और इसका लाभ ले सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।